अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। जुमरात की वीडियो में सिर्फ एक ही बात मैंने आपसे की थी कि मार्केट को एक लेवल 1,80,000 का जो लेवल है उसको सस्टेन कर जाना है और वीकली क्लोजिंग उससे ऊपर दे देनी है। और उसके अंदर कोई किसी किस्म की शर्त नहीं है मेरी मार्केट से कि भाई इतने वॉल्यूम्स आने चाहिए, ये सेक्टर्स भी चलने चाहिए, मार्केट में कुछ कैप्स भी लगने चाहिए। ऐसी कोई सूरत हाल, ऐसी कोई शर्त मैंने रखी नहीं थी। मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात की थी कि मार्केट 1,80,000 से ऊपर की वीकली क्लोजिंग दे दे बस, जो कि उसने दे दी है। और 1,80 नहीं, 1,81, 1,81 से ऊपर की मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ दे दी है। पिन बार कैंडल बनी है जो कि एक बुलिश रिवर्सल का साइन भी होता है। वैसे ही मार्केट बुलिश है, यानी कि बुलिश रिवर्सल से मुराद ये है कि वापस 1,88 तक इंशाल्लाह ताला मार्केट अपना सफर पूरा करता हुआ चलेगी। और एक महीना हो गया जी, 7 जुलाई 2026 को एग्जैक्टली आपको बताया था मैं। इंशाल्लाह चार्ट पे चल के आपको दिखाऊंगा। अभी 1,88,000 का लेवल है। आपको मेरी वीडियो याद होगी, हद दर्जे बाइंग की जो लेवल्स हैं वो अपने कम कर दीजिए। मार्केट में कैश इन हैंड रखिए, यहाँ पे बाइंग बिल्कुल कम कर देनी चाहिए और मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। 1,88,000 पे मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। तो ये होता है सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि नुकसान, जिद करने का, ना बेचने का, प्रॉफिट टेकिंग या प्रॉफिट टेकिंग ना करने का, मार्केट के लेवल्स को रिस्पेक्ट ना देने का। कि पूरा एक महीना हो गया। एक महीने पहले मार्केट 7 जुलाई 2026 को मार्केट 1,88,000 पे थी। आज 7 अगस्त जो जुमे को बंद हुई है, 7 अगस्त 2026 को मार्केट 1,81,000 के लेवल पे, अब भी 8,000 7,000 पॉइंट अपने सिर्फ इंडेक्स दूर है। और वहां से अगर जो बाइंग की हुई थी आपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में, मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं, कुछ तो ऑफ कोर्स वापस आ गए, खासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर है या फिर ऑटो के स्टॉक्स हैं या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उन्होंने तो रेट रिकवर कर लिया। लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी स्टॉक्स ने अभी भी उस तरह के लेवल्स अभी भी अपने अचीव नहीं किए। तो आपके पास वो बाइंग अभी तक मौजूद है। तो ये नुकसान होता है जी जब वक्त पे ना बेच दें। और जो लोग वक्त पे बेच दें उनको कितना बड़ा फायदा होता है कि 1,88 का बेचा हुआ माल 1,70 पे दोबारा खरीदने को मिलता है। और 1,70 के बाद जो बाइंग सेलिंग अप डाउन मार्केट चलते चलते ऊपर जा रही है, तो एक इक्यासी से तो अभी मजीद ऊपर सफर बाकी है। तो पहले वहां प्रॉफिटिंग करी, फिर नीचे बाइंग करी और अब फिर प्रॉफिटिंग करने के लिए खड़े हुए हैं। तो इसलिए जरूरी होता है जी मार्केट के अंदर जो लेवल्स आ रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करने का। और अगर ना भी पता हो कि भाई कौन सा लेवल है, तो एटलीस्ट जो सामने बंदा आपसे बात कर रहा है उसकी बात को मान के वहां पे आधा भी बेच देंगे ना, अगर आप 30% भी बेच देंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला नफे में रहेंगे। नुकसान इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हमें हमारे दोनों तरफ मौका मिल जाते हैं जब हमारे हाथ में पैसा खाली होता है। दूसरी एक और बात, आने वाले 4 से 6 हफ्ते आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का वक्त है मार्केट के अंदर। ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि 1,80,000 से ऊपर की क्लोजिंग, 1,81 से ऊपर की क्लोजिंग, मार्केट ने एक नया हाई टच कर लिया। 1,88 से जब गिरी उसके बाद से लेकर अब तक की बात करूं मैं अगर, या 1,70 से जब तक ऊपर चली है, तो मार्केट ने नया हाई टच कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने अपना हाई टच करने के बाद नए हाइस की तरफ बढ़ना है। तो जो भी लो बनाएगी मार्केट, वो सिर्फ और सिर्फ हायर लो होगा, स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए होगा। इसीलिए जो भी डिप अब हमारे पास आएगी, 1,75,000 या 1,74,000, 174,000 आप एग्जैक्ट समझिए, 1,74,000 से ऊपर ऊपर की जो भी डिप आए हमारे पास, ठीक है, वो 179 पे आए, 178 आए, 177, 6, 5, जो भी आ रही है, 1,74 से ऊपर ऊपर की जो भी डिप मार्केट के अंदर आएगी, वो हमारे लिए एक हायर लो का प्रोसेस बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। और वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। अब मार्केट नीचे आने से आप लोगों ने घबराना नहीं है। चाहे कोई ट्वीट आ जाए, चाहे ऑयल कुछ हल्की फुल्की जो ना भड़कियां मार ले, कोई एक आध मिसाइल उधर उधर गिर जाए और उसकी वजह से मार्केट हल्का फुल्का कोई गैप डाउन ओपनिंग दे दे या कुछ अंडर प्रेशर रहे, थोड़ा सा साइडवेज में रहे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। और इस दौरान अगर कोई स्टॉक ऊपर लेके नहीं बेच सके और रह गया हाथ में, तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करेंगे अंटिल 1,74 के नीचे मार्केट क्लोज करके सस्टेन नहीं कर जाती। मार्केट कोई किसी किस्म के खराब जोन में दाखिल नहीं होगी। मार्केट को इंशाल्लाह ताला यहां से नया हाइस बनाते हुए आप देखेंगे, और नया हाइस का मतलब नया पैसा। तो पैसा तो आप लोगों का इंशाल्लाह ताला बनना ही है, और स्टॉकिफाई के साथ ही बनना है, क्योंकि स्टॉकिफाई है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बेहतरीन मार्केट के अंदर आपको बेहतरीन लेवल्स के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, पिन पॉइंट करके एक्यूरेसी के साथ आपको बता रही है कि कहां खरीदना है, कहां बेचना है, किस वक्त क्या करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये सूरत हाल है जी। अगले आने वाले 4 से 6 हफ्ते के लिए कमर की पेटी बांध लीजिए और पेटी को थोड़ा सा सही से कस लीजिए, क्योंकि पैसा बनाने का वक्त आ चुका है। बशर्ते कि स्टॉक्स आपके अच्छे होने चाहिए, जो कि हमेशा स्टॉकिफाई आपको रेकमेंड करता है। दूसरा ये है कि आपके पास प्रॉपर जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो किया जाए। ये देख लीजिए जी, ये कैंडल है 7 जुलाई 2026 की, जहां पे 1,88,000 का हाई लगा हुआ था। और आज आप देख लीजिए 7 अगस्त 2026 को जो मार्केट क्लोज हुई है, वो 1,81,000 पे हुई। तो यही मैं आपसे बात कर रहा था। बहरहाल सूरत हाल मार्केट की, इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 1,82,000 सभी के जबान ज़द आम है इस वक्त। तो ये लेवल ये जैसे ही क्रॉस होगा, तो इंशाल्लाह फिर हम मार्केट को स्लोली ग्रेजुअली 188,000 की तरफ जाता हुआ देखेंगे, अंटिल मार्केट 174, ये जो लेवल है बेसिकली, इसको तोड़ के नीचे की तरफ की क्लोजिंग नहीं दे देती, सस्टेन नहीं कर जाती 174,000 से नीचे नीचे, तो मार्केट के अंदर कोई हम जो है वो खराबी वाली सूरत हाल नहीं देखेंगे। मार्केट इंशाल्लाह ताला हायर लो बना के ऊपर की तरफ ही पलटती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, स्विचिंग, स्वैपिंग, कम क्वांटिटी से काम करना, अच्छे स्टॉक्स में काम करना, साथ साथ प्रॉफिटिंग करते निकलना, छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाना। बस ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जब मार्केट चल रही होती है, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है। कोई जो है ना, कोई दूसरी, कहते हैं ना कि वो साइंटिफिक फॉर्मूला आपको इसके अंदर नहीं लगाना होता, कोई जो है कारस्तानियां नहीं करनी होती। सीधा सिंपल एक उसूल
खरीदा है बेचने के लिए, जब बेचने का वक्त आया तो बेचें, बेचा था नया खरीदने के लिए, जब खरीदने का वक्त आया तो खरीद लीजिए। बस सीधी सीधी इतनी सी सिंपल सी बात है। और अगर वो बात भी समझ नहीं आती कि भाई करना कैसे है, तो सिंपली आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इस वक्त जो है वो 33% का डिस्काउंट चल रहा है इन्वेस्ट विद स्टॉकीफाई पे, जिसमें स्टॉक लेवल्स बाय डॉक्टर मसूद राशिद साहब, जिनको आप दंगल में भी देखते हैं, उनके एनालिसिस सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको कोर्स में भी आप देखते हैं, तो उनके मुताबिक उनके जो स्टॉक्स हैं वो लेवल्स देते हैं आपको बाइंग और सेलिंग के। तो आपने कुछ भी नहीं करना होता, ग्रुप ज्वाइन करना कर लेना है, उनके जो बाइंग और सेलिंग लेवल्स है उसके मुताबिक भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे। पैसे की रोलिंग भी आप लोगों की खासतौर पर अच्छी चलती रहेगी। तो इन्वेस्ट विद स्टॉकीफाई का ग्रुप है, 16 अगस्त की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिडिटी चल रही है, जहां पे 33% का डिस्काउंट ईयरली सब्सक्रिप्शन पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाता है। जहां पे सालाना सब्सक्रिप्शन पहले 60,000 की थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको 40,000 रुपए में मिलेगी। नंबर है 0336244466। रब्ता जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले 4 से 6 हफ्ते जो है मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बनाने का वक्त है, तो आप लोग भी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बना सके। बहरहाल जी, एक बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज, क्योंकि ये अगर कुछ लोग अभी समझ रहे हैं कि ठीक है ये तो नॉर्मल सी बात है, डिफेंस पैक्ट साइन हो गया है, 3 मुल्कों का साइन हुआ है, चौथा इजिप्ट साथ जुड़ने वाला है, तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ मिलकर ना एक गुच्छा बनने वाला है। और इसका कितना ही बड़ा आप लोगों को प्रॉफिट बन सकता है, समझ लीजिए कि आने वाले वक्तों के अंदर कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग मैं बात कर रहा हूँ। खासतौर पे ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अरब लाइट जो है वो हम यूज करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अरब लाइट सऊदी अरेबिया जो है वो अब जितनी एशियन कंट्रीज है उसको ही सप्लाई करेगा। अब पिछले कई सालों के अंदर, गालिबन 40-45 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने अब सऊदीया से ऑयल इंपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत ही बड़ा एक मेजर वर्ल्ड के अंदर जो शिफ्ट आया है, अगर आप इस खबर की गहराई को समझते हैं। बहरहाल जी, खबर जो आई है वो ये आई है कि तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, और तुर्किश मिनिस्टर ये कहते हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 जैसा ही ये टेक्निकलिटी जो है वो उसकी सेम ही है। और ये बेसिकली उसी तरीके से है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला हुआ तो बाकी मुल्क किस तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। और साथ जो चौथा मुल्क है वो ज्वाइन होने जा रहा है, वो इजिप्ट है, जो कि कहता है कि भाई मैं पोटेंशियल कैंडिडेट हूं ज्वाइन करने का। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है सीमेंट सेक्टर के लिए, जो कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था अपने 5 टॉप सेक्टर्स, उसके अंदर वन ऑफ दोस्त था ये। तो सीमेंट इंडस्ट्री की अब तक की पिछले 4 सालों की जो रिकवरी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, वो देखें तो 64% पे पहुंच चुकी है, जो कि अगर हम कहें तो पिछले 4 सालों के अंदर डबल कैपेसिटी के ऊपर ये पहुंच चुके हैं। 2022 की कैपेसिटी को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल इनकी कैपेसिटी हो चुकी है। और जहां पे जो कंपनीज हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, खासतौर पे नॉर्थ रीजन की जो कंपनीज है उनके अंदर जो रिकवरी है काफी अच्छी देखी गई है। और सीमेंट के अंदर मैंने स्टॉक्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मेपल लीफ, लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, ये टॉप प्रायोरिटी पे 3 आती हैं। इसके अलावा काम करना हो तो चिराग सीमेंट, पानियर सीमेंट और फैक्टो सीमेंट है। और उसके अलावा छोटे स्टॉक्स, कम क्वांटिटी, कम पैसे वाले स्टॉक्स में काम करना हो तो डीसीएल और पानियर, ये काफी अच्छे नजर आते हैं। तो सीमेंट में बिल्कुल छान के आपको कंपनीज भी बता दी हैं। इसके अलावा ऑटो पॉलिसी, इसके ऊपर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसके रिलेटेड हियर एंड देयर खबरें चल रही हैं। तो फिलहाल ये बात आ रही है कि जी फाइनल अप्रूवल की तरफ है। लेट्स सी, डेवलपिंग स्टोरी है, रोजाना बात करना है समझ भी नहीं आता, लेकिन हाँ एक अपडेट थी जो कि देनी थी। अगर कोई फाइनल अपडेट आई तो इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा। बाकी माड़ी का जो रिजल्ट आया जी, क्वार्टरली प्रॉफिट 33% के हैं, जो कि अब तक के हाईएस्ट हैं इस कंपनी के, अब तक के हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने शो किए हैं। और इसको 660 रुपए पे हमारे ग्रुप पे हमने जो है वो अलहमदुल्ला इंडिकेट कर दिया था, वहां पे बाइंग भी करवा दी थी। और जो टारगेट एरियाज है वो अलहमदुल्ला हिट भी हुए। आप लोगों ने देख लिया जिस तरीके से स्टॉक्स काम करते हैं कि बोर्ड मीटिंग की डेट से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक, तो मीजान बैंक आपके सामने मिसाल, माड़ी आपके सामने मिसाल, कैसी स्पीड से ऊपर गया और उसके बाद फिर वापस नीचे आए, तो प्रॉफिट बनाने का तो मौका वहीं मिल जाता है। 18 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया है। 660 रुपए से लेके अगर 696 तक का हाई लगाएं आप, और हाई ना भी लगाएं 690 जहां पे बिल्कुल रेजिस्ट कर रहा था वहां तक कभी हाथ लगाए, तो डिविडेंड से ज्यादा यानी कि 30 रुपए का तो प्रॉफिट वैसे का वैसा कैपिटल एप्रिसिएशन में ही दे दिया है। बहरहाल इसके जो प्रॉफिट्स है उसकी अगर बात कर ली जाए तो सेम पीरियड लास्ट ईयर में 54 रुपए 45 पैसे की अर्निंग्स थी, इस दफा 72 रुपए की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। ठीक है जी, 72 रुपए की, 72 रुपीज की जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आई है। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी ने अब तक का शो किया, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने शो किए। जो लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स है, ये वैसे तो ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास आया है कंपनी का, वो सालाना है, एयर एंडेड है, लेकिन जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आए हैं कंपनी के। ठीक है, इसके अलावा ऑयल की बात कर लेते हैं, जहां पे यूएस ऑयल भी मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो हम सीएल यूएसडीटी हर संडे को देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो क्रिप्टो मार्केट में इसका फ्यूचर ट्रेड करता है वो क्या लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल ये उसी तरीके से साइडवेज में चल रहा है, $77 पर ट्रेड कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी किसी किस्म की खराबी वाली बात, हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं, कोई खराबी वाली बात हमारे सामने आएगी ही नहीं। ठीक है, और यूएस ऑयल की बात कर लें, जो क्लोजिंग है वो आपके सामने है, $77 पे क्लोजिंग है। अगर हल्का फुल्का छोटा बहुत कुछ ऊपर गया भी तो $79 है। इससे ऊपर अब $82 से ऊपर ऊपर जाएगा तो फिर हम कुछ समझेंगे कि हाँ भाई ऑयल जरा कुछ वापस आया है। अदरवाइज कुछ ये छोटे मोटे पुल बैक्स हैं, इसको ज्यादा खातिर ख्वाह नहीं लाना चाहिए। ठीक है जी, कुछ 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स बहरहाल आज हमने डिस्कस करना है। एक हपको है, एक मेपल लीफ है, एक एस एल जी एल है। तो हपको सबसे पहले देख लेते हैं हम।
ये चैनल के बॉटम के ऊपर आपको नजर आ रहा है, खासतौर पर अगर पिछले दिन की बात करूं तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जहां पे आरएसआई भी न्यूट्रल जोन से निकल के बुलिश जोन की तरफ दाखिल हो रहा है। पिछला जो अभी लो था रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो 226 रुपए 30 पैसे का था। कल का जो लो है यानी कि जुमे के दिन का वो 226 रुपए 40 पैसे का है। बात सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे की है, लेकिन बात है नए हाई की। नया हाई लग चुका, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर नया हाई पॉइंट कर दिया इसका मतलब उस चीज ने ऊपर जाना ही जाना है, अगर तो कोई खराबी वाली सूरत हाल ना हुई, जो कि नजर नहीं आती हफ्कों के चैप्टर के अंदर, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज को भी सस्टेन करके इसने जो है वो जुमेरात को भी क्लोजिंग दी है, जुम्मे को भी क्लोजिंग दी है, 2 दिन इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। जुम्मे की क्लोजिंग बड़ी तगड़ी है। इसको करंट रेट से लेकर नीचे 221 रुपए तक बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता दूं, इस दफा हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना रखेंगे वो एक इंडिकेटर से रखना है, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है, मूविंग एवरेज 200, जो कि फिलहाल है 218 रुपए 99 पैसे। तो 218 रुपए 50 पैसे, 218 रुपए, बस ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट से लेकर नीचे 221 रुपए तक आप 222 221 रुपए तक ये बाइंग जोन रखेंगे। 232 से लेकर 236 रुपए पहला टारगेट एरिया और दूसरा टारगेट एरिया। उसके बाद अगर मजीद आगे बात करें तो चैनल टॉप और जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो 245 रुपए तक का है, और नजर ऐसा ही आता है मुझे चार्ट के मुताबिक कि इंशाल्लाह ताला ये जो ही 236 क्रॉस करेगा तो बड़ी स्पीड से आपको 245 भी नजर आएगा हब पावर। ठीक है, तो इसको खास तौर पे काम करना चाहिए। इस कंपनी के अंदर कोई किसी किस्म का मसला ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्टॉक हमारे पास आ जाता है मैपल लीफ सीमेंट। क्या ही शानदार किस्म की ट्रेडिंग करा रहा है ये स्टॉक, और इतनी अच्छी ट्रेड करा रहा है, इतनी अच्छी ट्रेड करा रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। पिछले दिन की जो क्लोजिंग है जुमेरात की वो बड़ी जबरदस्त थी। जुमेरात वाले दिन हमने 99 रुपए पे अपने ग्रुप पे अपडेट भी कर दिया था, और जुमेरात के दिन ही अलहमदुलिल्लाह वो 103 पे पहुंच भी गया। और उसके बाद जो जुमे की क्लोजिंग है वो ठीक ठीक है, साइडवेज में है, बड़े कम वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर काम हुआ, थोड़ा सा साइडवेज में रहना भी ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूं तो करंट रेट से लेके नीचे पूरा 99 रुपीज तक, 99 रुपीज तक जो आपका बाइंग एरिया होगा, 98.50 से नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एरिया पहला जो है वो 109 रुपए का है। दूसरा टारगेट एरिया अगर रिसेंट चैनल टॉप की बात करें तो करीबन 116 रुपए 85 पैसे, 117 रुपए तक के टारगेट के लिए आप मैपल लीफ को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर काम कीजिएगा। तीसरा स्टॉक जी बड़ा क्या शानदार किस्म का इसने जो है अपना कैप लगाया था जुमे वाले दिन, बहुत ही तगड़ा किस्म का कैप लगाया फर्स्ट हाफ के अंदर ही, और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अगर तो चार्ट खुल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट ही फंस गया है हमारा, चार्ट का जो है वो चना चार्ट हो गया है जी। जब तक कमेंट्री थोड़ी बहुत करनी भी पड़ती है ताकि आपका भी जो है वो ध्यान कहीं और ना चले जाए। बहरहाल ये वॉल्यूम्स जो है आप देख सकते हैं, और साथ आरएसआई की भी जो बुलिशनेस है वो देख सकते हैं कि 60 अब आरएसआई आ चुका है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज 50 क्रॉस करके सस्टेन करके फिर इसने ऊपर की तरफ मूव अपना लिया है। इसके अलावा EMA 200 उससे भी ऊपर की इसने जो है वो क्लोजिंग दे दी है। EMA 200 यहाँ पे लोड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। 17 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दी है, EMA 200 से ऊपर ऊपर। ठीक है, तो दो बड़ी मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दे दी। अच्छा, अब जिन्होंने खरीद लिया उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पहला टारगेट एरिया 18 रुपए 45 पैसे है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो जिनके पास रखा हुआ और ये 18 45 पे टकराता है तो चुपचाप चुपचाप बेच दीजिएगा, प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, कि दोबारा बाइंग और डिप का मौका आपको 17 50 17 रुपए तक आपको मिल सकता है, कि अगर दोबारा रीटेस्टिंग के लिए आया EMA 200 या फिर चैनल बॉटम की। ठीक है, और अगर रीटेस्टिंग के लिए आया तो ही पहली बाइंग करनी चाहिए उसूलन। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि भाई 18 45 18 50 को भी क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है तो हम मिस तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि करीबन अभी रिसेंट चैनल टॉप की बात करूं तो 20 50 रुपए तक नजर आता है, तो 2 रुपए मजीद ऊपर की जगह नजर आएगी। तो फिर जो नई बाइंग करेंगे वो 18 50 से ऊपर ऊपर की करेंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18 रुपए से नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरिया हमारा 20 रुपए 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, और 2 रुपए का ऊपर हमें जो है वो टारगेट इसके अंदर नजर आ रहा है। तो SLGL को इस तरीके से ट्रेड कीजिएगा। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि हम अपने ग्रुप्स के अंदर बता रहे होते हैं, और आप सभी के लिए स्पेशल ही होता है ये जो डिस्काउंट वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि वो लोग जो आम दिनों में हमसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मंथली पे कुछ ऑफर लगा दीजिए या फिर कुछ फीस वगैरह कम कर दीजिए, तो इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जस्ट लाइक ईद हो गया, रमजान हो गया, या फिर हमारा जश्न आज़ादी है, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है इसको एक तरीके से बेनिफिट मानते हुए स्टॉकिफाई आप सभी के लिए ही इस तरह के ऑफर्स लाती हैं, ताकि आप लोग इससे सही तरीके से फायदा उठा सकें और हमारे साथ जुड़ सकें, और इस तरह की जो कॉल्स हैं, इस तरह के जो लेवल्स हैं, वो आप उससे फायदा उठा सकें। और मजीद भी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके के ऑफर्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाकी भी हमारी दीगर सर्विसेज भी आपने हासिल करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाता है 0336244466, रब्ता करके आप हमारी जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं। कल का जो दिन होगा बेसिकली वो सही मानों में मजीद आगे का जो सफर है वो तय करेगा। नजर मुझे बुलिश आता है, लेकिन एक कंफर्मेशन भी चाहिए होती है, इंशाल्लाह ताला हमें वो कंफर्मेशन कल के दिन मिल जाएगी। 181,000 से क्लोजिंग हमारे लिए बहुत एक अच्छा मोमेंटम बिल्डिंग वाला टाइम है, कि जहां पर पूरा एक महीना हमने बड़ा खराब पीरियड गुजारा 188 से जब मार्केट नीचे आई थी। अब इंशाल्लाह कुछ हफ्ते 4 से 6 हफ्ते यानी कि करीबन 1.5 महीना से ही आप बहुत अच्छा गुजारेंगे, कि जहां पर रिजल्ट भी आ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, मार्केट भी मोमेंटम में होगी, रिजल्ट आके बुक क्लोजर अपडेट सिलसिला ये सब भी चल रहा होगा, और मार्केट का इंशाल्लाह ताला एक नया टॉप भी हम लगते हुए होपफुली देख सकेंगे। अपने आप को बस डिसिप्लिन में रखेंगे, मार्केट के लेवल्स को फॉलो करते रहेंगे, स्टॉकिफाई को फॉलो करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला नफे बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।